द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग में मची उथल पुथल को शांत करने के लिए उससे भी तेज गति से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने चुनाव आयुक्तों का फैसला कर लिया। दो ऐसे चुनाव आयुक्त चुने गए हैं जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए, क्योंकि मोदी जी की नियुक्ति वाली इस कमेटी में कानून मंत्री भी थे और उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनकी भूमिका बस एक औपचारिकता भर रह गई थी, अधीर रंजन चौधरी, उन्हें भी शामिल कराया गया था। अधीर रंजन चौधरी का यह आरोप था कि उन्हें लास्ट मोमेंट पर बस खानापूर्ति करने के लिए 6 नाम सुझा दिए गए और इसमें से बता दिया गया कि इन दोनों नामों को यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को फाइनल कर रहे हैं। और इसमें इतना कम समय में वो जांच नहीं पाए कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन अब जो ज्ञानेश कुमार हैं उनके बारे में ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का फैमिली बैकग्राउंड, ज्ञानेश कुमार का वर्क प्रोफाइल, किस नेता के करीबी हैं, वो सब कुछ जब सामने आने लगा है तो लोग आरोप लगाने लगे हैं, क्या ज्ञानेश कुमार के जरिए चुनाव आयोग में बीजेपी अपने मंसूबे में सफल हो गई है, वहां यस मैन की नियुक्ति हो गई, क्योंकि ये अमित शाह के बहुत बड़े करीबी हैं और जहां भी अमित शाह रहे इन्होंने अपने साथ ही इन्हें बनाए रखा। और अभी तो पता चला है कि वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र समिति में सरकार के प्रतिनिधि भी हैं उस ट्रस्ट में, और इसके अलावा भी कई बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। इनके फैमिली में भी आईएएस का खान है, इनकी बेटी आईएएस टॉपर रही है, तमाम ऐसी जानकारी मिली। लेकिन इस वक्त जो चुनावी चंदे में स्टेट बैंक ने खेल किया, उसके बाद यह कहा जाने लगा क्या ज्ञानेश कुमार के जरिए अब चुनाव में भी कुछ हो सकता है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ सत्य प्रकाश भारती ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें ज्ञानेश कुमार को बड़े शिव भक्त बताया जा रहा है। वो दिख रहे हैं, वो पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो पूजा पाठ करें, उनका अधिकार है, वो निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के करीबी हैं, इस वजह से उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर आराम से नियुक्त कर दिया गया। यह एक मुद्दा बन सकता है कि एक ऐसा अफसर जो जब ड्यूटी में थे, जब रिटायर नहीं हुए थे, तब भी सरकार के खास रहे, तमाम विभागों में उनकी नियुक्तियां भी हुई और अमित शाह ने उन्हें हमेशा अपने पास रखा, एक्सटेंशन भी दिया और अलग अलग कमेटियों में भी रखा गया। यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जानकारी इनके बारे में मिला है। इस विजुअल्स को तो आपने देख लिया, पूजा पाठ कर रहे हैं। सत्य प्रकाश भारती ने लिखा, नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें उनकी भक्ति का प्रसाद मिल गया है, धारा 370 हटाने में बड़ा योगदान दिया, उसके बाद रिटायर हो गए, अब चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होंगे। यह तंज कसा जा रहा है। लेकिन इस संबंध में जो हमारे पास रिपोर्ट नव भारत टाइम्स की है उसे भी देखना चाहिए कि वहां से ज्ञानेश कुमार के बारे में पूरी डिटेल अब मिल जाएगी। सुखबीर संधू का भी डिटेल हर कोई जानता है कि वो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और पंजाब से आते हैं, तमाम कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। लेकिन जब बात ज्ञानेश कुमार की आती है तो सीधा कनेक्शन अमित शाह से जुड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, जब राहुल गांधी मानहानि केस में वहां सुनवाई शुरू हुई थी सेशंस कोर्ट में, तो वहां जो रॉबिन मोगेरा वकील थे वो भी अमित शाह के वकील रह चुके थे और राहुल गांधी को इंसाफ नहीं मिला था। ऐसे में अब आइए बात चूंकि चुनाव आयुक्तों की हो रही है तो यह डिटेल जानना जरूरी है, ज्ञानेश कुमार का इतिहास। यहाँ कहा जा रहा है नव भारत टाइम्स के द्वारा कि ज्ञानेश कुमार केरल के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के उस वक्त इंचार्ज थे जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया था। 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद से ट्रांसफर किया गया था। कुमार ने सहकारिता मंत्रालय में देवेंद्र कुमार सिंह को रिप्लेस किया था। सिंह भी केरल कैडर के ही आईएएस थे जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव बनाया गया था।
ज्ञानेश कुमार की सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई थी। वो 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। ध्यान रहे कि पहले गृह मंत्रालय और फिर सहकारिता मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों के सचिव के तौर पर उन्होंने मंत्री अमित शाह के साथ ही काम किया। शाह इन दिनों दोनों मंत्रालयों के मंत्री हैं। तो यह इनका सबसे बड़ा डिटेल है। इस डिटेल में आप समझ चुके हैं कि अमित शाह के ये कितने फेवरेट हैं, कितने चहेते हैं और इन्हें चुनाव आयुक्त बनाकर बिठाया गया है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट भी कई दफे सवाल खड़ा कर चुका है कि चुनाव आयोग में जो कमिश्नर हैं अब वो साहसी नहीं आ रहे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो प्रधानमंत्री अगर गलत करे तो उन पर कार्रवाई कर दे। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों को टीएन शेषन के ही याद आते, केजे राव साहब भी याद आते, लेकिन उसके बाद ऐसे चुनाव आयुक्त नहीं हुए जो अपने डंके की चोट पर जो है चुनाव को एकदम निष्पक्ष, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगा दें, निष्पक्ष रखें। अब ऐसा नहीं महसूस होता है। ऐसे में अब जब अचानक से अरुण गोयल का इस्तीफा हुआ, अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए, तो सीएसी राजीव कुमार बच गए थे। यहाँ अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हमें भी तो पता चलता, हम भी जरा बैकग्राउंड जांच लेते तब भी तो विरोध जताते, लेकिन अधीर रंजन साहब विरोध जताकर क्या कर लेते। जब फैसला 2-1 से होना था तो मोदी जी और उनके पसंद के नियुक्त किए हुए एक और नामित व्यक्ति ही तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। तो आपकी भूमिका तो बस एक औपचारिकता भर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि जो इनके बारे में थोड़ा डिटेल और है, दैनिक जागरण पर हमें कुछ रिपोर्ट और भी दिखाई पड़े हैं। जो आगरा के रहने वाले हैं, नाम है इनका आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इनके फैमिली को लेकर और इनके बारे में एक चीज और है, ये राम मंदिर से ही जुड़े रहे थे अभी तक। अब चुनाव आयोग में आए हैं तो निश्चित तौर पर इनके डिटेल को समझना जरूरी है कि हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है। दैनिक जागरण ने कहा है केरल कैडर के पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार का नाता यूपी से है। वो आगरा विजयनगर के रहने वाले हैं। गैलाना रोड पर श्री राम सेंटेनियल स्कूल उनके पिता डॉक्टर सुबोध गुप्ता चलाते हैं। छोटे भाई मनीष कुमार आगरा में उपायुक्त कस्टम एंड एक्साइज रह चुके हैं। इनकी बेटी मेधा रूपम आईएएस टॉपर रही है। छोटी बेटी भी आईएएस हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय ज्ञानेश गृह मंत्रालय में सचिव थे। फिलहाल वो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि हैं। अब ऐसे में अब चुनाव आयुक्त बन चुके हैं तो यह प्रतिनिधि वाला पद उन्होंने छोड़ दिया होगा। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा कि 5 नाम रेस में थे, ऐसा दैनिक जागरण ने इंफॉर्मेशन दिया। उसमें एक नाम चौंकाने वाला था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई दफे आपत्ति जता चुका था। ईडी के तत्कालीन चीफ संजय मिश्रा, इन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को एकदम से परेशानी उठानी पड़ी, आदेश पर आदेश जारी करना पड़ा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगातार जाती रही, उन्हें एक्सटेंशन देती रही सरकार संजय मिश्रा को। और जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट अड़ गया तो फिर यहाँ संजय मिश्रा की जगह प्रभारी चीफ के तौर पर राहुल नवीन की नियुक्ति कर दी गई, परमानेंट चीफ नहीं बनाया गया। यहाँ जो 5 नाम रेस में थे, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त आईआरएस। पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी, सेवानिवृत्त आईआरएस। जेबी महापात्र, सेवानिवृत्त आईआरएस। एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता, आईपीएस। राधा एस चौहान, आईएएस। ये तमाम नाम हैं जिनके ऊपर यह था कि इनमें से किसी को चुना जा सकता है, लेकिन फाइनल हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके साथ सुखबीर संधू। ये राजीव कुमार का साथ देंगे और ये सब मिलकर लोकसभा का चुनाव देश में कराएंगे। कल इसकी भी घोषणा होने वाली है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।